तो चीन अरुणाचल के मोर्चे पर बार बार भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। वो कभी खेल में सियासत लाता है तो कभी अरुणाचल का गलत नक्शा जारी करता है। लेकिन अब चीन ने ऐसी गलती की है कि उसका प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। विवाद जिसकी फितरत है, झगड़ा जिसकी आदत है, जमीन जिसके लिए माई बाप है, वो हिटलर का भी उस्ताद है। ये वो तमगे हैं जिन्हें ड्रैगन अपने कंधे पर मेडल की तरह लगाता है, क्योंकि बंदर तो गुलाटी मारना छोड़ सकता है, शेर भी दहाड़ना छोड़ सकता है, लेकिन चीन अपनी चालबाजी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि एक तरफ चीन दुनिया को क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का ज्ञान देता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर उसका ये ज्ञान सवालों में नजर आता है। 3 से 6 अक्टूबर के बीच चीन ने ट्रांस हिमालयन फोरम की बैठक की, लेकिन इसके लिए जो जगह चुनी उसने चीन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। चीन ने इस बैठक के लिए तिब्बत के नियांगची शहर को चुना, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या चीन के लिए ट्रांस हिमालयन फोरम की बैठक बहाना है? असली मकसद अरुणाचल को मुद्दा बनाना है। क्या अरुणाचल की सीमा के पास समिट कर चीन ये बताना चाहता है कि उसके लिए क्षेत्रीय अखंडता की बात करना सिर्फ दिखावा है? या फिर चीन G20 में भारत के बढ़ते कद को देखकर अंदर से इतना डर गया है कि उसे अपना ताज खिसकता दिखाई दे रहा है? दरअसल चीन का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा है और उतनी ही तेजी से हिंदुस्तान का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। कहने के लिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चीन खुले मंच से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसकी हालत बिना पानी के उस मछली जैसी हो गई है जो खेल तक में सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। चीन ने एशियन गेम्स में भारत की 3 महिला खिलाड़ियों को वीजा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि वो अरुणाचल प्रदेश से आती थी। इसे लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। यहाँ तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दिलो दिमाग में इतना जहर भरा है कि उसने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का गलत नक्शा जारी कर दिया था। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, नक्शा जारी करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एस जयशंकर की ये बात चीन को शूल की तरह चुभी थी। तब चीन का दुनिया के मंच पर ऐसा मजाक बना था कि जिनपिंग को G20 में आने का प्लान बदलना पड़ा था। दिल्ली में हुए G20 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई देशों के नेता आए थे, लेकिन जिनपिंग नहीं आए थे। लेकिन जो जहर बिना नाम लिए चीन के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला, उसका विश्लेषण जरूरी है। क्योंकि चीन के इस सम्मेलन में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मंगोलिया ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के केयरटेकर विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी तिब्बत पहुंचे थे। चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ कितने देश हैं, लेकिन ये सभी देश चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, या यूं कहें कि चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं, जिनके सामने चीन की गुलामी कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिन्हें चीन ने इतना महंगा कर्ज दिया कि उसे चुका पाना अब इनके बस की बात नहीं। दरअसल चीन लुटी हुई रियासत का वो सुल्तान है जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था लगातार पाताल में जा रही है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी 7वें आसमान पर है। जो रियल एस्टेट उसकी ताकत होता था, उसकी कमर टूट गई है। यानी चीन दुनिया में अलग थलग होकर रह गया है, और ये भारतीय कूटनीति के चक्रव्यूह का ही असर है जिसमें चीन फंसता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब समझ आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो चीन की अपने जितने पड़ोसियों से सीमा लगती है, सबसे उसका विवाद है। दरअसल चीन पर एक कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। लेकिन अब चीन खुद अपने जाल में फंसने वाला है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए।
चीन को जितना लालच जमीन का है, उससे कहीं ज्यादा समंदर का है। क्योंकि ट्रांस हिमालय के फोरम पर जब चीन के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 12 देश मौजूद थे, तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि हिमालय के सभी पड़ोसी देशों को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और किसी को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन चीन अपने पड़ोसियों का कितना सम्मान करता है, उनकी सीमाओं को कितना मानता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन ही दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जिसका अपने 17 पड़ोसी देशों के साथ जमीन को लेकर समंदर तक विवाद है। दरअसल चीन की अपने पड़ोसी देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ उसका विवाद है। जैसे भारत के साथ चीन का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में विवाद है। नेपाल के साथ तिब्बती इलाके को लेकर लंबी बहस है, क्योंकि चीन नेपाल के कई इलाकों पर दावा करता रहा है। भूटान के साथ चीन का चेरकिप गोम्पा, धो, डुंगमा और गेसू जैसे इलाकों को लेकर विवाद है। इन विवादों को सुलझाने के लिए चीन और भूटान कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन बाद में चीन किसी भी समझौते को मानने से ही इनकार कर देता है। एक छोटा सा देश है लाओस, जिसकी सीमा ट्राई जंक्शन की तरह है। पश्चिम में इसकी सीमा म्यांमार से और पूरब में वियतनाम से लगती है। लेकिन चीन युआन वंश के समय से लाओस को अपना बताता रहा है। जमीन को लेकर जितना विवाद चीन का अपने पड़ोसियों के साथ रहा है, उससे ज्यादा विवाद समुद्र को लेकर है। इस विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु है साउथ चाइना सी। जिन देशों के साथ चीन की समंदर को लेकर लड़ाई है, उनमें फिलीपींस का नाम सबसे ऊपर है। साउथ चाइना सी में स्कारबोरो और स्पैटली आइलैंड को लेकर दोनों के बीच लंबा विवाद है। दक्षिणी सागर में इंडोनेशिया ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन चीन इस पर आपत्ति जताता है। साउथ चाइना सी में चीन की एक लड़ाई वियतनाम के साथ भी है। अप्रैल 2020 में चीन ने वियतनाम के मछली पकड़ने वाले एक जहाज को डुबो दिया था। दक्षिणी सागर में स्प्रेटली आइलैंड को लेकर चीन का मलेशिया से विवाद है। 2020 में चीन की सेना ने मलेशिया के जहाज को घेर लिया था। बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी विवादित जगह पर घुस गए, लेकिन चीन को पीछे हटना पड़ा। जापान के साथ चीन का सेनकाकू आइलैंड, डिओई आइलैंड और तियाओ यूताई आइलैंड को लेकर लंबा विवाद है। साउथ चाइना सी में चीन का साउथ कोरिया से लेकर सिंगापुर तक से भी झगड़ा है। यहाँ तक कि जिस नॉर्थ कोरिया को चीन अपना दोस्त बताता है, उसके साथ भी उसका यालू नदी पर बने 205 आइलैंड को लेकर झगड़ा है। दरअसल चीन पर एक कहावत पूरी तरह फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। लेकिन अब चीन की ठग नीति ठप पड़ने लगी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में चीन को सबसे बड़ी चुनौती भारत से मिली है। इसका सबसे बड़ा सबूत है गलवान और तवांग। इन दोनों ही जगह चीन को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल पिछले 9 दिसंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर डटे भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन की सारी हेकड़ी जमीन में मिल गई। बाद में चीन को पीछे हटना पड़ा था। चीन को दूसरी मात लद्दाख में 15 जून 2020 को मिली, जब चीन ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर धोखे से एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की। तब भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन बदले में भारत ने चीन के 38 सैनिकों को मार गिराया था। लेकिन चीन इतना बेरहम है कि वो अपने सैनिकों की शहादत तक का सम्मान नहीं करता, क्योंकि जो भी सैनिक बॉर्डर पर उसके लिए जान गंवाता है, चीन उसका नाम ही मिटा देता है। कुछ ऐसी ही कोशिश चीन ने गलवान की लड़ाई में की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने बाद में चीन की पूरी पोल खोल कर रख दी थी।